चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि गुणनखंड कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस सवाल का गुणनखंड करेंगे। तब दोस्तों हम लोग इस सवाल को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। किस प्रकार से? इस प्रकार से x घाते 2 प्लस और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 7x प्लस 12। मतलब दोस्तों हम लोग इस सवाल को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दोस्तों हम लोग इस सवाल को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। किस प्रकार से? इस प्रकार से x घाते 2 प्लस और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 7x को हम लोग 3x प्लस 4x इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों जब हम लोग 3x और 4x को फिर से जब आपस में जोड़ेंगे फिर से 7x आ जाएगा और मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तब दोस्तों हम लोग 7x को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पर प्लस 12 है तो लिख देंगे प्लस 12। अब दोस्तों जब ब्रैकेट खोलेंगे तब ये हो जाएगा x घाते 2। अब यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस है, तब प्लस गुणे प्लस रहता है तो प्लस होता है, तब यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3x। अब यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस है, तब प्लस गुणे प्लस होता है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 4x। फिर यहाँ पर प्लस 12 है तो लिख देंगे प्लस 12। मतलब दोस्तों हम लोग इस सवाल को कुल मिला जुलाकर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों जब हम लोग फिर से 3x और 4x को आपस में जोड़ देंगे फिर से 7x आ जाएगा और मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब दोस्तों इस दोनों पदों में x है, तब हम इस दोनों पदों से x कॉमन लेकर बाहर निकाल देंगे। तब दोस्तों जब हम लोग इस दोनों पदों से x कॉमन लेंगे तब यहाँ पर एक x बचेगा और यहाँ पर सिर्फ 3 बचेगा। तब दोस्तों ये हो जाएगा x। तब दोस्तों x जब इसमें कॉमन लेंगे एक x यहाँ पर बच गया, प्लस है तो प्लस लगा देंगे और जब एक x इसमें कॉमन होगा तब यहाँ पर बचेगा प्लस 3। तब दोस्तों x गुणे एक ब्रैकेट में x प्लस 3 हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग इस दोनों पदों से प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4। जब दोस्तों इसमें से प्लस 4 कॉमन लेंगे तब यहाँ पर बचेगा x, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब दोस्तों जब इसमें से 4 कॉमन लेंगे तब यहाँ पर बचेगा 3, तब एक ब्रैकेट में इतना हो जाएगा, मतलब 4 गुणे एक ब्रैकेट में x प्लस 3 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये वाला दोनों चीज सेम टू सेम एक ही चीज है। तब दोस्तों माना कि x प्लस 3 बराबर k, मतलब दोस्तों इतना बराबर क्या माना? इतना बराबर मैंने k माना, क्योंकि दोस्तों ये वाला दोनों चीज सेम टू सेम एक ही चीज है। अब दोस्तों हम लोग इसके स्थान पर k लिख देंगे, मतलब जहां जहां ये लिखा रहेगा वहां वहां दोस्तों क्या लिखेंगे? k। तब दोस्तों एक के यहाँ लिखेंगे और एक के यहाँ लिखेंगे, तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा x गुणे k, मतलब x k हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे k, मतलब 4 k हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैंने इसके स्थान पर k माना है, तब दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? k। अब दोस्तों इस वाले पद में k है और इस वाले पद में k है, तब दोस्तों हम लोग इस दोनों पदों से k कॉमन लेकर बाहर निकाल देंगे। तब दोस्तों ये हो जाएगा k और एक ब्रैकेट में हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा x, फिर प्लस है तो प्लस, और दोस्तों जब इसमें से k कॉमन होगा तब यहाँ पर बचेगा 4। मतलब इसे दोस्तों हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे, क्योंकि जब k कॉमन हो जाएगा तब ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग k का मान रख देंगे। तब दोस्तों k बराबर कितना है? k बराबर दोस्तों मैंने इतना माना है, तब दोस्तों हम लोग k के स्थान पर इतना रख देंगे। तब दोस्तों यहाँ पर जब k का मान रखेंगे तब ये हो जाएगा x प्लस 3, मतलब एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 4। मतलब दोस्तों जब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे तब इसका गुणनखंड इतना आएगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग इस सवाल का गुणनखंड करेंगे। तब दोस्तों हम लोग इस सवाल को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। किस प्रकार से? इस प्रकार से 2x घाते 2 प्लस और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 7x प्लस 3 है तो प्लस 3। अब दोस्तों यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाए चाहे न लगाए कोई दिक्कत नहीं होता है। मतलब दोस्तों मैंने 7x को सिर्फ ब्रैकेट में लिख दिया है और दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया है, इसलिए दोस्तों हम लोग इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दोस्तों हम लोग इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। किस प्रकार से? इस प्रकार से 2x घाते 2 प्लस, और दोस्तों हम लोग 7x को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x प्लस 6x, क्योंकि दोस्तों जब हम लोग x और 6x को आपस में जोड़ेंगे फिर से 7x आ जाएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तब दोस्तों हम लोग 7x को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर +3 है, तब ये हो जाएगा +3। अब दोस्तों जब हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे तब ये हो जाएगा 2x घाते 2 प्लस है तो प्लस। अब दोस्तों यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस है, तब प्लस गुणे प्लस होता है, तब यहाँ पर हो गया प्लस और ये हो जाएगा x। यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तब प्लस गुणे प्लस होता है, तब ये हो जाएगा प्लस 6x। अब +3 है तो +3 लिख दे। अब दोस्तों हम लोग चाहे x और 6x को जब आपस में जोड़ दे तो दोस्तों फिर से यही सवाल आ जाएगा। मतलब दोस्तों हम लोग इस सवाल को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दोस्तों इस वाले पद में और इस वाले पद में x है, तब दोस्तों एक x इसमें से कॉमन होगा और एक x इसमें से कॉमन होगा, तब दोस्तों यहाँ पर बचेगा 2x और यहाँ पर बचेगा 1। तब दोस्तों जब इस दोनों पदों से हम x कॉमन लेकर बाहर निकालेंगे तब ये हो जाएगा x, यहाँ पर बचेगा 2x, क्योंकि दोस्तों एक x कॉमन हो गया, तब यहाँ पर बचेगा 2x, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और जब इसमें से x कॉमन चला गया तब दोस्तों यहाँ पर बचेगा 1। अब दोस्तों इस दोनों पदों से +3 कॉमन लेंगे, तब दोस्तों यहाँ पर बचेगा 2x और यहाँ पर बचेगा 1, तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा +3, यहाँ पर बचेगा दोस्तों 2x, प्लस है तो प्लस और यहाँ पर बचेगा 1। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये वाला चीज है दोनों सेम टू सेम एक ही चीज है, तब दोस्तों यहाँ पर माना कि 2x + 1 बराबर k माना। मतलब जहां जहां दोस्तों इतना इतना रहेगा वहां वहां पर दोस्तों क्या लिखेंगे k, क्योंकि दोस्तों इतना बराबर मैंने माना है k। तब दोस्तों जहां जहां 2x + 1 रहेगा वहां वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे k। तब दोस्तों एक k यहाँ पर लिखेंगे और एक k यहाँ पर लिखेंगे, तब दोस्तों ये हो जाएगा x गुणे k, मतलब x k हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 3k, क्योंकि दोस्तों मैंने इतने और इतने का स्थान पर k माना है, तब दोस्तों हम लोग इतने और इतने का स्थान पर k रख देंगे, तब यहाँ पर हो जाएगा xk, प्लस है तो प्लस और यहाँ पर हो जाएगा 3k। अब दोस्तों इस दोनों पदों में k है, तब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस दोनों पदों से k कॉमन लेकर बाहर निकाल देंगे, तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा k। जब दोस्तों इसमें से k कॉमन होकर बाहर जाएगा तब यहाँ पर बचेगा x, प्लस है तो प्लस, और जब इसमें से k कॉमन होकर बाहर जाएगा तब यहाँ पर बचेगा 3, मतलब k और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x + 3। अब दोस्तों मैंने k बराबर कितना माना है, k बराबर माना है 2x + 1, तब दोस्तों हम लोग k का मान इतना रख देंगे, मतलब जहां जहां k रहेगा वहां वहां दोस्तों हम इतना मान रख देंगे। तब दोस्तों हम लोग जब k का मान इतना रखेंगे तब यहाँ पर हो जाएगा 2x + 1, और दोस्तों एक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, एक ब्रैकेट में इतना हो जाएगा x + 3, इतना हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों k का मान इतना था। तब दोस्तों जब हम लोग k का मान इतना रखेंगे तब दोस्तों एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x + 1 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x + 3, मतलब दोस्तों इतने का गुणनखंड कितना होगा, इतने का गुणनखंड इतना होगा। चलिए दोस्तों हम लोग इस सवाल का गुणनखंड करते हैं। तब दोस्तों हम लोग इस सवाल को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। किस प्रकार से, इस प्रकार से x घाते 2 प्लस और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x -3 है तो -3 लिख देंगे। मतलब दोस्तों हम लोग इस सवाल को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दोस्तों हम लोग इस सवाल को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। किस प्रकार से, इस प्रकार से x घाते 2 प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और दोस्तों 2x को हम लिख देंगे 3x - x। जब दोस्तों हम लोग 3x में से एक x घटा देंगे तब दोस्तों फिर से 2x आ जाएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पर -3 है तो ये लिख देंगे -3। अब दोस्तों इसका जब ब्रैकेट खोलेंगे तब ये हो जाएगा, यहाँ पर x घाते 2 है तो x घाते 2 लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तब प्लस प्लस मिलकर प्लस हो जाएगा, तब यहाँ पर हो जाएगा +3x हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तब प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाता है, तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा -x। अब दोस्तों यहाँ पर -3 है तो ये लिख देंगे -3। अब दोस्तों इस दोनों पदों में x है, तब दोस्तों हम लोग इस दोनों पदों से x कॉमन लेकर बाहर निकालेंगे, तब दोस्तों ये हो जाएगा x, और एक ब्रैकेट में यहाँ पर बचेगा x, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 3 है तो 3, इतना हो जाएगा। अब दोस्तों इस दोनों पदों से -1 कॉमन लेकर बाहर निकालेंगे, तब दोस्तों जब हम लोग इस दोनों पदों से -1 कॉमन लेकर बाहर निकालेंगे तब यहाँ पर हो जाएगा -1, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x + 3, इतना हो जाएगा। अब दोस्तों x + 3 बराबर माना k, मतलब एक ब्रैकेट में x + 3 बराबर कितना माना k, मतलब इतना बराबर मैंने k मान लिया। अब दोस्तों जहां जहां पर इतना इतना लिखा रहेगा वहां वहां दोस्तों मैंने क्या लिखूंगा k, क्योंकि दोस्तों इतना बराबर मैंने k माना है। तब दोस्तों एक k यहाँ पर हो जाएगा
और एक के यहाँ पर हो जाएगा। तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा x के, मतलब x गुणे के, क्योंकि इतने का स्थान पर के माना है। तब दोस्तों यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और दोस्तों इतना बराबर के माना है, तब यहाँ पर हो जाएगा एक के। अब दोस्तों इस दोनों पदों से हम क्या करेंगे, के कॉमन लेकर बाहर निकाल देंगे। तब दोस्तों हो जाएगा के, और एक ब्रैकेट में बचेगा, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर बचेगा -1, मतलब इतना हो जाएगा। अब दोस्तों के बराबर कितना है, के बराबर मैंने माना है इतना। तब दोस्तों हम लोग के का मान यहाँ पर रख देंगे। तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा x + 3 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x - 1, मतलब दोस्तों इतने का गुणनखंड कितना होगा, इतने का गुणनखंड इतना होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग इसका गुणनखंड करना सीखते हैं। तब दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस सवाल को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। किस प्रकार से, इस प्रकार से x घाते 2 -3x है, तब दोस्तों ब्रैकेट में हो जाएगा 3x। अब -10 है तो -10 लिख देंगे, मतलब दोस्तों हम लोग इस सवाल को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दोस्तों हम लोग इस सवाल को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। किस प्रकार से, इस प्रकार से x घाते 2 माइनस, और इसे दोस्तों हम लोग 3x को एक ब्रैकेट में 5x - 2x इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों जब हम लोग 5x में से 2x घटा देंगे तब दोस्तों फिर से 3x आ जाएगा और मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब हम लोग दोस्तों इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पर -10 है, तब लिख देंगे -10। अब दोस्तों जब हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे तब ये हो जाएगा x घाते 2। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तब माइनस प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा -5x। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस है, तब दोस्तों माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों गुणे में है इसलिए दोस्तों माइनस माइनस गुणे में रहता है तो प्लस हो जाता है। तब यहाँ पर हो जाएगा +2x। अब दोस्तों यहाँ पर -10 है, तब यहाँ पर लिख देंगे -10। अब दोस्तों इस दोनों पदों में x है, तब दोस्तों हम लोग इस दोनों पदों से x कॉमन लेकर बाहर निकाल देंगे। तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा x, और एक ब्रैकेट में यहाँ पर बचेगा x। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पर बचेगा 5, मतलब जब इसमें से x कॉमन लेंगे तब ये इतना हो जाएगा। अब दोस्तों इस दोनों पदों से हम 2 कॉमन लेंगे, मतलब इस दोनों पदों में से +2 कॉमन लेंगे। तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा +2। तब दोस्तों जब इसमें से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और दोस्तों जब इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 5। अब दोस्तों इस दोनों पदों में ये वाला चीज दोनों सेम टू सेम एक ही चीज है। तब दोस्तों माना कि x - 5 बराबर के, मतलब जहां जहां इतना लिखा रहेगा वहां दोस्तों क्या लिखेंगे, के, क्योंकि दोस्तों मैंने इतना बराबर के माना है। तब दोस्तों जहां जहां x - 5 रहेगा वहां पर हम के लिख देंगे। तब दोस्तों एक के यहाँ पर हो जाएगा, मतलब x गुणे के इतना हो जाएगा। अब प्लस है तो यहाँ लिख देंगे प्लस। अब दोस्तों यहाँ पर 2 है और इतने का स्थान पर एक के और लिख देंगे, तब ये हो जाएगा 2k। अब दोस्तों इस दोनों पदों से क्या करेंगे, के कॉमन लेकर बाहर निकाल देंगे, क्योंकि दोस्तों के दोनों पद में है, जब के कॉमन लेकर बाहर निकालेंगे तब यहाँ पर बचेगा x, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर बचेगा 2। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर के का मान रख देंगे। तब दोस्तों के बराबर मैंने कितना माना है, के बराबर इतना माना है, तब दोस्तों यहाँ पर इतना लिख देंगे। तब दोस्तों एक ब्रैकेट में हो जाएगा x - 5 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x + 2, मतलब दोस्तों जब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे तब इसका गुणनखंड इतना आएगा।